रहीमगढ़ में महिला से दरिंदगी, सर्व समाज ने दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की। मंदसौर जिले के रहीमगढ़ गांव में 5 अक्टूबर 2025 की रात एक महिला के साथ हुई सामूहिक दरिंदगी के विरोध में जिले भर में आक्रोश व्याप्त है। सर्व समाज जिला मंदसौर ने सोमवार 13 अक्टूबर को जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि रहीमगढ़ निवासी महिला के साथ गांव के ही अर्जुन पिता भंवरलाल बागरी, शत्रुखेड़ी निवासी गणपत गायरी और कमल पिता कचरूलाल गायरी ने सामूहिक दुष्कर्म कर उसके साथ निर्मम मारपीट की। आरोपियों ने महिला के शरीर पर गंभीर चोटें पहुंचाई और जान से मारने का प्रयास किया। घटना के बाद भी आरोपी पक्ष के लोग पीड़ित परिवार को लगातार धमका रहे हैं। 10 अक्टूबर को आरोपी अर्जुन के पिता भंवरलाल ने पीड़िता के घर पहुंचकर उसके नंदोई को धमकी दी कि यदि बयान नहीं बदले गए तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इससे पीड़ित परिवार भय के माहौल में जीवन व्यतीत कर रहा है। समाज ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि जघन्य अपराध में शामिल सभी दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार कर कठोर दंड दिया जाए। साथ ही धमकी देने वाले आरोपियों पर भी विधिक कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार को पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए। समाज ने यह भी कहा कि यदि आरोपियों के किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे या निर्माण हो तो उन्हें तत्काल हटाया जाए। सर्व समाज ने प्रशासन से यह भी आग्रह किया है कि जिले में गरीब मजदूर, कमजोर और शोषित वर्ग पर बढ़ते अत्याचार को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाए तथा पीड़ित परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता दी जाए ताकि न्याय और सुरक्षा का विश्वास कायम रह सके। मंदसौर जिले में लगातार अपराधी और पुलिस का एक जबरदस्त गठबंधन है और उसके खिलाफ आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया। रहीमगढ़ में जो घटना घटी है दुष्कर्म की, खुलेआम एक महिला को शाम को 6:30-7 बजे के आसपास उसको उठा करके गुंडे ले गए और पुलिस का खौफ पूरे क्षेत्र में खत्म हो गया है। पुलिस का हम लोग चाहते हैं कि तत्काल जितने भी आरोपी हो गिरफ्तार हो। 2 आरोपी तो उन्होंने गिरफ्तार कर लिए, एक आरोपी और बचा, वो तत्काल गिरफ्तार होना चाहिए। घर तोड़ने की मांग ये भी मांग करी है कि जो अवैध मकान है और जो अवैध रूप से जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है उनको तत्काल जो है हटाया जाए। इसके साथ साथ पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए और जो परिवार जो सदमे में है, भय में है, वो भय मुक्त हो। इसके लिए सारी ज्ञापन में हम लोगों ने दिया है। में एक युवती के साथ जो बलात्कार की घटना हुई है, जो गैंगरेप हुआ है, उसको लेकर के आज हम सभी यहाँ पर एसपी को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हमारी इसमें मांग है कि जो आरोपी है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, उन्हें फांसी की सजा मिले, क्योंकि यदि उन्हें सिर्फ 10 साल की सजा देकर के यदि छोड़ दिया गया तो कल को 10 साल के बाद में इसी गांव की सारी बहन बेटी, कल को आज वो युवती थी, कल को इनमें से भी किसी की बहन बेटी हो सकती है। इसके साथ ये घटना फिर से हो सकती है, क्योंकि जिसकी मानसिकता इतनी जानवर प्रकृति की हो वो व्यक्ति कहीं पर भी नहीं रुकेगा। साथ ही मेरा निवेदन है कि उसके साथ जितने भी उसके सहयोगी थे, जिन्होंने उसे मार करके फेंकने की धमकी दी और खुले रूप से पुलिस के सामने भी वो ये बात कह रहे हैं कि यदि तुमने अगर अपनी आवाज उठाई, किसी को बताया, तो हम जो है तुम्हें मार करके फेंक देंगे, तुम्हारे परिवार वालों को परेशान करेंगे। तो हमारा प्रशासन से निवेदन है कि ऐसे व्यक्तियों को सख्त से सख्त कार्रवाई दी जानी चाहिए और मेरे को ऐसा लगता है कि पुलिस को तो इस मामले में काउंटर ही कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे आरोपियों को, ऐसे जानवर प्रकृति के लोगों को समाज में खुला छोड़ना भी एक बहुत बड़ा अपराध है। रूपल संचेती, प्रदेश महासचिव, महिला कांग्रेस। दिया गया गैंगरेप की घटना के मामले में क्या? कुछ दिन पहले रहीमगढ़ में एक युवती के साथ में बलात्कार की घटना हुई थी। उसमें 3 आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है, एक व्यक्ति फरार चल रहा है। उसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर यहाँ परिजन और ग्रामीण जन आए थे, तो आरोपियों की तलाश हम लोग कर रहे हैं और शीघ्र ही उस आरोपी की गिरफ्तारी कर लेंगे और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मकान तोड़ने की बात भी कह रहे हैं। मकान तोड़ने की बात सीधे नहीं कह रहे हैं, वो अवैध निर्माण के बारे में बता रहे हैं। तो इस संबंध में संबंधित विभाग को बताया गया है, अगर कोई अवैध निर्माण पाया जाता है तो उसके संबंध में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।